Our Sister Killjoy by Ama Ata Aidoo in African literature. That is what we are going to study today. So, Assalamu alaikum and welcome to my channel. This is very beautiful novel that tells us about the African culture. So, Ama Ata Aidoo was a Ghanaian author. So, Ghana sin ka ताल्लुक है. She was also a poet, playwright, and politician. So, she was Secretary of Education in Ghana from 1982 to 1983. And she also wrote so many important works as African dramatist. So, and it also reflects on the conditions of African countries and the way they are looked down upon in rest of the world. जो टाइटल है इसका वो सिस्टर किलजॉय. अब ये जो किलजॉय है दैट इज सिंबॉलिक. बेसिकली ऐसे बंदे को कहते हैं जो कि बड़ा क्रिटिकल है, यानी जो जॉय को किल करना, यानी एक तरह से बड़ा क्रिटिकल होना. क्योंकि जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है सिसी, शी इज वेरी क्रिटिकल, और उसकी जो एनालिटिकल पर्सपेक्टिव है अपने आसपास की दुनिया में, शी इज नॉट कंटेंट विद them, शी इज नॉट कंटेंट विद सुपरफिशियल अपीयरेंस ऑफ द पीपल. और वो एक तरह से उन सारी चीजों से और हार्श रियलिटीज को सामने रखे हुए है. और वो उनके एक तरह से जो एक यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं जो कि एक तरह से उन्होंने बनाए हुए हैं, एक सो कॉल्ड, उनमें ये उनको बड़ा क्रिटिकली ऑब्जर्व करती है. तो ये जिसमें ओवर सिस्टर कहा गया, ये जो टाइटल है, ये सिस्टरहुड और कनेक्शन लेके आता है प्रोटैगनिस्ट सिसी के हवाले से कि like while she may be perceived as a killjoy, she's also the part of the same collective community. So इसमें इम्पोर्टेंस बताई गई इंडिविजुअल की, जिस तरह सिसी है वो एक किस तरह चैलेंजिंग पोजीशन बना रही है, चैलेंज कर रही है स्टेटस को, और क्रिटिकल रिफ्लेक्शन दिखा रही है अपनी कम्युनिटी के हवाले से. सो आमा अटा आइडू का ये जो नॉवल है ये फेमिनिस्ट थीम्स के हवाले से बड़ा पॉपुलर है, क्योंकि इसमें फेमिनिज्म का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. इसके थीम्स में पॉलिटिक्स ऑफ एग्जाइल. So exile, when you're exiled, when you are like exiled by someone, or it even if it is self-exile, तो किस तरह की पॉलिटिक्स का आपको सामना करना पड़ता है. पॉलिटिक्स में बी एट इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, मे बी एट डोमेस्टिक लेवल, बाय द लेवल ऑफ द सोसाइटी. एक्सप्लॉइटेशन के साथ लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, जो कि अफ्रीकन कंट्री से या लेस डेवलप्ड कंट्री से या अंडर डेवलप्ड कंट्री से आए हैं, या अपने उनकी रेस की वजह से. स्लेवरी दिखाई गई इसमें, क्योंकि स्लेवरी जो है वो बड़ा अरसा अफ्रीका को अपनी लपेट में लिए रही. पोस्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है कि इंडिपेंडेंस के बाद भी इवन कंट्री इज इन अ कांस्टेंट नीड ऑफ स्ट्रगल, ताकि वो स्टैंड ले सके. और एक स्ट्रेटजी ये है डीकोलोनाइजेशन की, कि कोलोनाइजेशन को खत्म किया जाए. सो दिस नॉवल हेल्प्स इन दैट वे, कि जिस तरह हमारी प्रोटैगनिस्ट सिसी सोचती है. सो दैट इज आल्सो स्ट्रेटजी ऑफ डीकोलोनाइजेशन. सिसी जो प्रोटैगनिस्ट है नॉवल की, वो घानियन है और यूरोप जाती है एज अ स्टूडेंट, लेकिन फाइनली शी वॉलंटियर्स एंड रिजॉल्व्स टू रिटर्न टू अफ्रीका. एयरलाइन होस्टेस एक माइनर कैरेक्टर है, जो कि मेन कैरेक्टर के बारे में सोचती है कि शायद नाइजीरियन मैन के साथ जा रही है, और वो एक तरह से they boarded together due to their race. मारिजा, सो ये एक जर्मन वुमेन है जिसके साथ प्रोटैगनिस्ट की बड़ी दोस्ती हो जाती है, जबकि इसका स्टे होता है बवेरिया के इलाके में. लिटिल अडोल्फ, ये एक बवेरियन का इन्फेंट सन है, जिससे नॉवल के जो मेन कैरेक्टर है उसकी दोस्ती हो जाती है. कनल, ये एक रिलेटिव है मेन कैरेक्टर के वेस्ट अफ्रीकन फ्रेंड का, जिसने लंदन में 7 साल गुजारे. क्रिश्चियन डॉक्टर, ये एक बंदा है जो कि ही कंडक्टेड हार्ट ट्रांसप्लांट using the heart of a dying black man to transplant it a white man. तो एक तरह से यहाँ पे भी एक दिखाया गया कि ब्लड इज सेम, जिस तरह भी हो जाए, खून सबका सुर्ख है. ऑर्गन्स कैन हेल्प ईच अदर डिस्पाइट द creed and race. सो बेसिकली डेब्यू नॉवल था फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन आमा अटा आइडो का, जिसमें सिसी की स्टोरी सुनाई गई, जो कि यंग अफ्रीकन वुमेन है जो यूरोप जाती है ताकि एक तरह से बेहतर एजुकेशन ले सके,
यूरोपियन एजुकेशन हासिल कर सके, लेकिन इसमें वो रियलिटीज देखती है कॉलोनाइजेशन की, जो यूरोप का इफेक्ट है यंग अफ्रीकन्स पे, जिनको वो स्पॉन्सर करता है, और फिर किस तरह जो वाइट यूरोपियंस और ब्लैक अफ्रीकन्स हैं, उन्हें किस तरह ये मिस टीच किया गया रेस और रेसिज्म के हवाले से। सो इस बुक के अंदर हमें वर्ड्स और प्रोज की कॉम्बिनेशन नजर आते हैं। सो इस बुक के चार सेक्शंस हैं। जो पहला सेक्शन है इनटू बैड ड्रीम, तो सिसी जर्मनी में आती है, और वहां पे उसको उसके जो वेल्दी होस्ट हैं वो उसे पिकअप करते हैं एक लग्जूरियस मर्सिडीज में, और वो उसे फिर बड़ा एक्सपेंसिव मील्स की तरफ लेके जाते हैं, बड़ा अच्छा बड़ा महंगा खाना खिलाते हैं। डिनर के बाद सिसी की मुलाकात सैमी से होती है, जो कि एक लड़का है और वो भी घाना से है, और जो उसका जो रियल नेम है वो उसे समझ नहीं आता, उसे यानी शी कैन नॉट अंडरस्टैंड। सो सिसी जो है शी इज अननर्व्ड बाय सैमी, जो कि whom she feels has lost touch with his home country and has been like placed at the party to sing the praises of life in Europe, जो कि भूल चुके अपने तमाम ट्रेडिशंस को। बड़ा गुस्सा आता है सिसी को उसके हवाले से कि वो बिल्कुल पुरानी बातों को, पुराने अपने जो नेटिविटी और अपने कल्चर को भूल के यूरोपियन कल्चर्स को पसंद भी करता है और यहाँ पे रच बस गया है। सो सिसी को रियलाइज होता है कि वो एक इन इन पार्टीज पे शायद वो वाहिद ब्लैक वुमेन है जो कि आती जाती है, लेकिन इसके बावजूद शी डज नॉट फील इंफीरियर टू दीज लाइक रिच वाइट यूरोपियंस, उसे इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। जो सेकंड सेक्शन है बुक का द प्लम्स, तो यहाँ पे एक रोमांटिक स्टोरी हमारे सामने आती है सिसी और मारिजा सोमर की, जो कि एक जर्मन वुमेन है और उसका हस्बैंड कभी घर पे नहीं होता, एंड शी बिगिंस टू फॉल इन लव विद सिसी। सो हर दिन मारिजा प्लम्स तोड़ती है उसके लिए अपने यार्ड में से, और वो सिसी को देती है, और वो अपने आप को प्लम से कंपेयर करती है। सो उसके जो मोहब्बत है मारिजा की सिसी के लिए, इसके बावजूद मारिजा इज लाइक हॉरिबली अनएजुकेटेड अबाउट मैटर्स इन्वॉल्विंग अफ्रीका एंड रेस। So Sissy quickly realizes कि मार्जा और उसकी जो friend है, like they think of her as exotic and strange rather than a real person with feelings and goals, कि उसे लगता है कि ये लोग शायद मेरा मजाक बना रहे हैं, मैं इनके लिए एक नई हूँ चीज, एक डिफरेंट इलाके से आई हूँ, एक लेस एजुकेटेड इलाके से आई हूँ, तो ये मुझे इंसान नहीं समझ रहे कि जिसके पास फीलिंग्स हो। सो मैरिजा थिंक्स कि घाना इज नियर कनाडा, और वो अपनी इग्नोरेंस पे हंसती है, उसे इतना भी नहीं पता कि कौन सी प्लेस है, शी डज नॉट इवन नो द मैप कहाँ पे ये मुल्क वाक़ है। सो इवेंचुअली मैरिजा अपनी मोहब्बत को कन्फेस करती है फॉर सिसी, लेकिन लाइक दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय सिसी, एंड शी लीव्स एंड गोज टू म्यूनिख, ये जर्मनी में म्यूनिख में चली जाती है। थर्ड सेक्शन जो है वो उस लाइक नॉवल का, दैट इज in form of Sister Killjoy. So Sissie travels to London, जहाँ पे वो अफ्रीकन जो डिसेंट के लोगों को देखती है जो कि इंग्लैंड गए, और वहां पे क्यों गए, क्योंकि अपने आप को पॉवर्टी से निकाल सकें, घाना की पॉवर्टी से, अफ्रीका की पॉवर्टी से। लेकिन यहाँ भी वो अपनी फैमिलीज के साथ जलील हो रहे हैं, सड़कों पे खजल हो रहे हैं, और उनको वहां पे भी भीख मांगनी पड़ रही है, उनको पास यहाँ भी कोई सुकून नहीं है। सो यहाँ पे उसे ट्रबल्स, बड़ी शी फील्स ट्रबल्ड कि क्या फायदा इस तरह यहाँ पे आने का, कि लाइक वो अपने वहां पे लोगों से झूठ बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हैं वहां पे, और यहाँ पे उनकी जिंदगी इंतहाई कसमपुर्सी में गुजर रही है। सो लंदन में सिसी की मुलाकात कनिल से होती है, जो कि सेल्फ एक्साइल्ड घानियन है, जो बिलीव करता है कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है इसको वेस्ट की टेक्नोलॉजी सॉल्व कर सकती है। सो सिसी को कनिल की बातें नहीं पसंद आती हैं, और उसे लगता है कि उसने अपना खुद ही एक इंटरनलाइज कर लिया है रेसिज्म को, और he looks down on Africa as lesser than like believing the colonizing world is better than his home country। तो ये भी बिल्कुल इस दुनिया में रच बस चुका है। इस सेक्शन के अंत में कर्नल की डेथ होती है एक फायरी कार एक्सीडेंट में। सो दैट शोज के इन ये जो कार्स और एक्सीडेंट्स और ये जो एक तरह से फ्रेल, ये तो सब कुछ जो यूरोपियन लाइफ प्रोवाइड कर रही है, दैट इज लाइक नॉट सेफ। So Sissy leaves London feeling that the people she saw, they were treated like animals,
यानी बुरे से बुरा सलूक इनके साथ किया जा रहा था वहां पे। सो फाइनल सेक्शन जो नॉवल का ये एक तरह से लेटर की फॉर्म में है, जो कि वो अपने फॉर्मर लवर को एक लेटर लिखती है, who has decided to remain in exile in Europe. So सिसी का जो लेटर है वो बड़ा एंग्री है, बड़ा बिटर है, and she writes about how those in exile have left their country behind to falter because they refuse to bring their education back to help those who need it. He writes about the brain drain happening in East and in Africa, where the smartest and the most capable people leave, are educated in the West, and remain there, never returning to become teachers, doctors, or engineers in their home countries. So वही ब्रेन ड्रेन की बात जो हमारे मुल्क में भी है कि अच्छे जहन यहाँ से उठा लिए जाते हैं या चले जाते हैं और वहां जाके वो रहना शुरू कर देते हैं, उन्हें वहां पे अच्छा पैसा मिलता है और वो उस लाइफ स्टाइल से खुश होते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है कि हर काबिल डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर यहाँ से निकल जाता है और पीछे सिर्फ एक छान पूरा रह जाता है। तो Sissy writes about how choosing to love a man who can do this to his country so makes her question her own worth as a strong African woman. So वो लवर के बारे में भी बड़ी वो हो जाती है, लाइक शी फील्स very like oscillating in her attitude or thinking कि जो अपने मुल्क का नहीं वो किसका हो सकता है. So she decides not to send the lad, instead choosing to return to her home to tell the true story of her time in Europe, कि वो वापस आना चाहती है उन बाकी ब्रेन ड्रेन्स की तरह नहीं, बल्कि खुद जाके अपनी एजुकेशन को यूज करना चाहती है अपने मुल्क में, ताकि सपोर्ट कर सके अपने मुल्क को और उन्हें बता सके कि जो मुल्क से बाहर जाते हैं वो वहां पे जाके क्या कर रहे हैं, किस तरह के हैं, या तो वो बिल्कुल दूसरे मुल्क के होके रह गए हैं, अपने मुल्क से नफरत करते हैं, या वहां जाके ज़बूहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं, खुश नहीं है, और जो खुश हो जाता है वो अपने मुल्क को भूल जाता है। सो शी इज नॉट अनलाइक देम, शी इज डिफरेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस हवाले से जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उन्हें अपने पास सेव करके इनके आंसर्स ढूंढ सकते हैं। So you can just take a screenshot for your studies, the further studies that you want to continue on this, or even if you want to use it for your research. So this is for you. So channel को subscribe कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा।